हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है इसके एमसीक्यूज इस वीडियो में हम करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ़ 3 to infinite to b given by f of x equal to x square minus 6x plus 14 is bisective, then b is equal to ऑप्शन ए क्लोज ब्रैकेट 3 to infinitive, ऑप्शन बी क्लोज ब्रैकेट 5 to infinitive, ऑप्शन सी ओपन ब्रैकेट 5 to infinitive एंड ऑप्शन डी आर रियल नंबर। एक फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 और ये जो फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो 3 to infinitive से ले पे डिफाइन है। इसका डोमेन है ये दे रखा है हमें 3 to infinitive और कोडोमेन हमारा क्या है सेट पी। ये हमारा डोमेन होता है और ये हमारा क्या होता है कोडोमेन। अब फंक्शन कैसा है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव इट मीन्स फंक्शन कैसा हो गया 1 1 और ऑन टू दोनों हो गए। अब हमें बताना है कि बी की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ऑन टू का मतलब क्या होता है, फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो 1 1 तो होगा ही होगा। ऑन टू का मतलब क्या हो गया, ऑन टू का मतलब हमारा जो रेंज होगी वो कोडोमेन के इक्वल होगी। यानी अगर मैं इस फंक्शन की रेंज निकाल लूँ वही हमारा क्या हो जाएगा कोडोमेन, जो कि सेट बी है। अब रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को y इक्वल टू लेट किया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस मिड टर्म होती है 2 into 3, 6 है ना, तो 2 into 3 इंटू में 1 एक्स प्लस कितना हो गया ये यहाँ पर 40। देखो मिड टर्म 6 है, उसको स्प्लिट कैसे करोगे आप, 2 into 3 लिखेंगे ना, 2ab होता है तो यहाँ पे 2 हो गया और हमारा a कितना है 1, b कितना हो जाएगा 3। तो 3 नहीं है तो 3 का स्क्वायर ऐड भी कर रही हूँ और 3 का स्क्वायर क्या किया सब्ट्रैक्ट भी किया। तो y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये टर्म मिला के हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर और फिर 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में जो डोमेन है वो डोमेन कितने से स्टार्ट है, या माइनस साइन और आएगा, एक सेकेंड, मिड टर्म नेगेटिव है ना तो माइनस आएगा। अब आप यहाँ देखो जो हमारा डोमेन है उसमें फर्स्ट एलिमेंट कितना है 3। अगर मैं इसमें 3 पुट करूँ तो जो मेरा y है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर हम 3 पुट करें ये वाली 3 तो ये वैल्यू तो कितनी देगा 0, यानी y मेरा मिनिमम कितना मिलेगा 5। फिर उसके बाद आप कुछ भी पुट करो 3 से इन्फिनेटिव तक, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है और उसमें 5 ऐड करो कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये तो 0 हो गया। तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो 0 हो गया और y हमारा मिनिमम कितना मिलेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा हमारा 5। तो ये 5 मिला, बाकी उसके बाद स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, x की वैल्यू कुछ भी डालते रहो 3 से इन्फिनेटिव में, तो 5 से क्या मिलेगा इनफाइनाइट तक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट फंक्शन डिफाइन है -1 to 1 से -1 to 1, ये हमारा डोमेन है और ये कोडोमेन है। बी डिफाइंड बाय फंक्शन है x mod x, देन f इज फंक्शन कैसा है बाइजेक्टिव है, इट मीन्स 1 1 एंड ऑन टू दोनों है क्या, इंजेक्टिव ओनली इट मीन्स 1 1 है, सर्जेक्टिव ओनली इट मीन्स ओनली ऑन टू है, या फिर ना तो वो इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, यानी कि ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन दे रखा है x से x mod x। अब बच्चों अगर हम यहाँ देखें, वैसे तो mod x की जो डेफिनेशन होती है, mod x की डेफिनेशन क्या होती है, या तो mod x में x पॉजिटिव होगा, वो कितने पे होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, या फिर x नेगेटिव होगा x लेस देन 0 पे। अब अगर हम वैल्यू पुट करें, देखो डोमेन पहले इसका चेक करते हैं डोमेन से, ये डोमेन में -1 to 1 है, पहले चेक करते हैं फंक्शन 1 1 है या नहीं। मैंने सपोज करो यहाँ पे -1 डाल रही हूँ, -1 अगर मैंने डाला तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 का मॉड तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि -1। अब फिर हम 1 डाल के चेक कर रहे हैं, -1 पे मैंने देखा इमेज कितनी आई -1 और 1 पे भी मैं इमेज देखूंगी तो इमेज कितनी आएगी 1 पे, क्वेश्चन में 1 into 1 यानी कितनी आ जाएगी 1। आप देखोगे x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो हमारा जो मॉड x क्या होता है, x
यानी कि फंक्शन कितना हो जाएगा, फंक्शन जो मेरा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो एक्स इंटू में कितना एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो एक्स इंटू में कितना माइनस एक्स यानी माइनस एक्स स्क्वायर। और आप देखो बच्चों 0 से बड़ा -1 से 1 के बीच में 0 से लेकर 1 तक में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और 0 से छोटे पे कोई भी वैल्यू पुट करो स्क्वायर के आगे कितना लगेगा माइनस, यानी हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज आएगी। फंक्शन 1 1 तो है। अब ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ऑन टू का एक मेथड है, देखो एक तो है रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो भी ऑन टू पता चल जाता है। एक हम किस तरीके से भी ऑन टू निकाल सकते हैं कि मैं डेरिवेटिव निकाल रही हूँ एफ डैश एक्स, मैंने डेरिवेटिव निकाला, ये कितना आ जाएगा 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन -2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे और x लेस देन 0 पे। अब क्या होता है, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए या एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, तब फंक्शन कैसा होता है ऑन टू। दोनों में से अगर एक बात हो, या तो पॉजिटिव आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए, और अगर दोनों आ जाते हैं पॉजिटिव भी आ जाए नेगेटिव भी आ जाए तब फंक्शन ऑन टू नहीं होता। अब हम इस पर चेक करते हैं, देखो जैसे मैं सपोज करूँ मैं एफ डैश हाफ पे निकाल रही हूँ 1/2 पे, -1 से 1 के बीच में हाफ पे अगर मैंने निकाला तो जब मैं इधर निकाल रही हूँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा ही तो होता है ना हाफ, तो इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 1/2, वैल्यू कितनी आ गई 1। और जब मैंने एफ डैश की वैल्यू -1/2 पे निकाली तो वैल्यू कितनी आ गई -2 इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी दोनों केसेस में वैल्यू कैसी आई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि या तो फंक्शन में वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए या फिर लेस देन आ जाए, यानी ऐसा होना चाहिए तो दोनों पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, लेकिन दोनों अगर पूरा फंक्शन जो है -1 से 1 के बीच में जो हमारा फंक्शन है अगर दोनों साइन लेता है, पॉजिटिव भी लेता है नेगेटिव भी, तब ऑन टू नहीं होता। अभी हमारा यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, -1 से 1 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि फंक्शन कैसा है ऑन टू भी है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, बाइसेक्टिव, फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 अप टू n एंड b इक्वल टू ab, द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम a टू a इंटू b, a से b तक जो भी सर्जेक्टिव फंक्शन है यानी कि ऑन टू फंक्शन है वो हमें बताने। ऑप्शन ए np2, ऑप्शन बी 2 की पावर n-2, ऑप्शन सी 2 की पावर n-1 एंड ऑप्शन डी। तो टोटल ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल सर्जेक्टिव फंक्शन ये निकाल लेंगे हम टोटल फंक्शन में से माइनस कर देंगे जो ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन, यानी कि टोटल फंक्शन में से जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो माइनस कर दूंगी तो फिर मेरे पास ऑन टू फंक्शन आ जाएगा, सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, टोटल फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फंक्शन क्या होता है हमारे पास, अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट है और सेट बी के अंदर अगर n एलिमेंट है तो टोटल फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो n की पावर m होता है। तो हमारे पास टोटल फंक्शन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 की पावर सेट बी में कितने एलिमेंट है 2, 2 की पावर n, सेट ए में एलिमेंट n। अच्छा, ऑन टू फंक्शन में कौन कौन से केसेस होंगे जिसमें ऑन टू नहीं बनते, तो यहाँ पे केसेस समझो बच्चों, यहाँ इस तरीके से दो मैपिंग है 1 2 3 अप टू n टर्म्स, और यहाँ a और b दो एलिमेंट है, सेट a एंड सेट b। ऑन टू का मतलब होता है सेट b के सभी एलिमेंट्स की क्या हो, प्री इमेज हो। तो एक तो ये केस जिसमें a की मैपिंग इनसे हो जाए तब फंक्शन क्या होगा, b की प्री इमेज ना मिले तब भी फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू नहीं है। या फिर a के अलावा सारी इमेज किससे हो जाए, b से, a की इमेज ना हो तब फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। देखो सारी इमेज a से हो गई ना, सबकी सब एलिमेंट्स की इमेज a से है, यानी a की प्री इमेज है सबसे, या b की प्री इमेज नहीं है, तो एक तो ये केस हो गया, और एक सबकी इमेज b से हो जाए, यानी कि दो ऐसे केसेस होंगे जिसमें फंक्शन ऑन टू नहीं होगा।
तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 17 एंड 18। सेट ए में 1 to 18 नंबर्स हैं। जो एक रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसको इससे शो कर रखा है हमें। ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इट सेल्फ डिफाइंड बाय ए बी सी डी। ए बी और सी डी दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन है इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 2 इज। यानी कि जब इक्विवेलेंस क्लास निकालें हम 3 2 की, तो उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ये हमें बताना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, ए कॉमा बी जो हमें रिलेशन दे रखी है, सी कॉमा डी क्या गिवन है हमें, ए डी इक्वल टू कितना बी सी। इक्विवेलेंस क्लास जब हम निकालते हैं किसी की, तो हम क्या करते हैं, दोनों में से एक को ये मान लेते हैं कि 3 2। जैसे मुझे 3 2 की निकालनी है तो मैंने ये लेट कर लिया 3 2, और दूसरा हम एक्स कॉमा वाई हम लेट कर रहे हैं, या सी डी आप लिखना चाहो, सी डी एज इट इज सी डी लिख लो। तो रिलेशन क्या हो जाएगी, ए डी, यानी ए की डी से मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा 3D इक्वल टू में कितना हो गया 2C। इक्विवेलेंस क्लासेस में आप जिसकी निकालनी हो ना, आप उसको एक फिक्स कर लो। जैसे ए बी को मैंने 3 2 लेट कर लिया, 3 2 है। अब हम इसके अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको बना दिया, जो इसमें रिलेशन है वो इसमें हमने डाली 3D इक्वल टू 2C। अब आप 1 to 18 ऑर्डर्ड पेयर तक इसमें वैल्यूज डालेंगे, पुट करेंगे, जितने सेटिस्फाई हो जाएंगे उतने ऑर्डर्ड पेयर। जैसे फर्स्ट मैंने जैसे डी की वैल्यू 2 डाली, तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। 3 की वैल्यू 2 डाली तो 6, 2 इंटू 3 6 हो गया, एक ही हो गया 2 3 का ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट 4 6 का हो जाएगा, 6 9 का, 8 12 का, 10 15 का, फिर 12 18 का। इसके बाद देखो 14 के साथ 21 आएगा, लेकिन 21 जो है नहीं है सेट ए में, सेट ए में नहीं है। तो फिर कितने ऑर्डर पेयर हो गए 1 2 3 4 5 6। आंसर कितना हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 एंड बी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज। अब सेट ए हमें गिवन है, इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 8, तो 8 से कम इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे 2 4 6। एंड सेट बी हमें गिवन है प्राइम नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे प्राइम नंबर, तो 2 3 एंड 5। तो सेट ए नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर mn, यानी कि 2 की पावर, सेट ए के एलिमेंट्स कितने होंगे 3, सेट बी के 3, 2 की पावर 9। आंसर इज 2 की पावर 9। नेक्स्ट, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, एक सेट हमारे पास गिवन है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बतानी है जिसमें हमेशा 1 2 हो। ऐसी कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाई जा सकती है जिसमें 1 2 हो। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, की रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, और हर बार ऑर्डर्ड पेयर 1 2 हो। ये ऐसी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनानी है। फर्स्ट रिलेशन जैसे बना रही हूँ मैं, सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगी। इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव भी होता है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3, ये तो आपको डालना ही है। रिफ्लेक्सिव होती है खुद का खुद से रिलेशन हो और साथ में उस रिलेशन में 1 2 हो। अब अगर हम 1 2 ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक करने के लिए मुझे 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है, तो 1 2 2 1 है, तो ऑर्डर्ड पेयर 1 1 भी है, बाकी 1 1 1 2 है, तो ऑर्डर्ड पेयर 1 2 भी है। तो ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। एक तो ये बन गई। सेकेंड, दोबारा से हमें 1 1 2 2 3 3 ये डालना होगा क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव बनानी है। फिर 1 2 डालूंगी तो सिमेट्रिक करने के लिए 2 1 भी डालूंगी। अब ये तो सेम ही हो जाएगी, तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर और कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे मैंने डाला 2 3, तो फिर 2 3 डालूंगी, तो फिर 3 2 भी हम इसमें डालेंगे इस ऑर्डर्ड पेयर को, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक भी होनी चाहिए ना, नहीं तो इक्विवेलेंस नहीं होगी। तो ये मैंने डाला। अब हम चेक करें क्या ये ट्रांजिटिव है। तो बच्चों आप देखो ये ट्रांजिटिव होगी क्या, नहीं। जैसे 1 2 ऑर्डर्ड पेयर है, फिर 2 3 है, तो इसमें 1 3 भी चाहिए, 1 3 नहीं है, तो फिर मुझे 1 3 डालना पड़ेगा। तो फिर क्या डालूंगी 3 1 भी डालूंगी।
हाँ बच्चों, ये सबसे बड़ी इक्विवेलेंस रिलेशन होती है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आती है। जैसे सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स है 3, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो होती सबसे बड़ी इक्विवेलेंस रिलेशन है, जैसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऑप्शन कितने होंगे, ऑप्शन बी। आंसर कितना आएगा हमारा 2। नेक्स्ट है आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 बी ग्रेटर दैन 6 देन ऑप्शन ए 2 4 बिलोंग्स टू आर, 3 8 बिलोंग्स टू आर, 6 8 बिलोंग्स टू आर, 8 7 बिलोंग्स टू आर। एक रिलेशन हमें दे रखी है और बी की वैल्यू 6 से ऊपर है, तो बताना है कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जो आर में होगा। तो बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो बी यानी कि बाद वाला, तो 6 से बड़ी है यानी ये ऑर्डर्ड पेयर तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट हम सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। अब जैसे ये ए और बी, ए अगर मैं यहाँ डालूँ तो 8 माइनस 2 नहीं, ये तो ये नहीं है। नेक्स्ट 6 8 देखो आप, 6 इक्वल टू 8 माइनस 2, हाँ ये ठीक है, यानी ऑप्शन सी आएगा। बाकी हम इसको भी देख लेते हैं। 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन कितना आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट x इक्वल टू 1 2 3 एंड ए रिलेशन r इज डिफाइंड इन x एज r इक्वल टू 1 3 2 2 and 3 2, then minimum ordered pairs which should be added in relation R to make it reflexive and symmetric R. X हम एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। एक रिलेशन R है जो कि सेट X में डिफाइन है। रिलेशन है 1 3 2 2 3 3, 1 3 2 2 3 2। मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं कि कम से कम कितने ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड किए जाए इस रिलेशन में कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बन जाए। बेटो देखो 1 2 3 सेट में है 3 एलिमेंट, आपको रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3। तो 2 2 है आपके पास, तो 1 1 और 2 2 तो आएंगे, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें 2 2 नहीं है। तो देखो और भी कहीं नहीं है, सॉरी 2 2 तो है, 1 1 और 3 3 चाहिए आपको, तो 1 1 और 3 3 ये भी कैंसिल हो गया। 1 1 3 3 इसमें है, 1 1 3 3 इसमें। अब इसके बाद अगर वो सिमेट्रिक हो तो 1 3 का अपोजिट 3 1 भी होना चाहिए, 3 2 का अपोजिट 2 3 भी होना चाहिए। तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। अब यहाँ देखोगे तो 3 2 का इसमें अपोजिट नहीं है 2 3, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट A relation R in set A 1 2 3 is defined as relation R 1 1 1 2 2 2 3 3. Which of the following ordered pair in R shall be removed to make it equivalence relation in A? एक रिलेशन R सेट A में डिफाइन है, सेट A 1 2 3 जिसमें एलिमेंट है, रिलेशन हमें गिवन है। क्या क्या क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक रिलेशन में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिमूव किया जाए जिससे वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो 1 1 2 2 3 3 ये तो होता ही है, 1 2 ऑर्डर्ड पेयर हम इसमें रिमूव कर देंगे और ये सबसे छोटी कौन सी रिलेशन बन जाएगी, आइडेंटिटी रिलेशन। ये रिलेशन जो होती है ये रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है। तो इसमें हम क्या रिमूव करेंगे, 1 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द फंक्शन f 0 to infinitive define a function to real number given by fx इक्वल टू x अपॉन में x प्लस 1। चेक करना है फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, 1 1 है बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। कैसे चेक करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू में एफ ऑफ x2 लेके चल रहे हैं 1 1 के लिए, तो x1 अपॉन में x1 प्लस 1 इक्वल टू में x2 अपॉन में x2 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो x1 x2 प्लस x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस x2, तो ये कैंसिल हो गया। x1 माइनस x1 इक्वल टू कितना हो गया x2। फंक्शन क्या हो गया, 1 1 तो है। ऑन टू चेक कर लेते हैं, ऑन टू के लिए y इक्वल टू क्वेश्चन लेते हैं और x इक्वल टू लेके आते हैं, तो एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया x। जब मुझे x में आंसर लेके आना है तो y इक्वल टू एक्स वाई माइनस में चला जाएगा x माइनस एक्स वाई, y इक्वल टू x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई, यानी x की जो वैल्यू हो गई इन टर्म ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। अब यहाँ y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती
क्यों? क्योंकि ये नॉट डिफाइन बन जाएगा एक्स क्वेश्चन, तो वाई की वैल्यू 1 नहीं होगी। जब हम इसकी रेंज निकालते हैं क्वेश्चन की, तो वो रियल नंबर माइनस कितना आ जाएगा 1। लेकिन कोडोमेन में तो पूरा रियल नंबर है, यानी कि कोडोमेन अगर रेंज के बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट ऑन टू। तो आंसर हमारा बी, फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। Next question है, let R be a reflexive relation on a finite set A having n element and let there be m ordered pairs in R, then m is greater than equal to n, m is less than equal to n, m equal to n and m less than n। R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है किसी फाइनाइट सेट A में, और सेट A के जो एलिमेंट है वो n है। तो हमें बताना है कि जो R में ऑर्डर्ड पेयर है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा है। कंडीशन बतानी है कि ऑर्डर्ड पेयर तो स्मॉल m है और सेट A के अंदर एलिमेंट कितने n। तो आपको कंडीशन बताने हैं इन चारों में से कौन सी कंडीशन सही है। सपोज करो, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ बच्चों। सपोज क्या है, जैसे एग्जांपल हमारे पास है 1 और 2, दो एग्जांपल है। अब मैं इसमें अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसकी निकालूं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक तो हो जाएगी 1 1 2 2, ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी कि जितने इसमें ऑर्डर्ड पेयर है उतने इसमें एलिमेंट्स हैं। और दूसरी अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना चाहूँ तो ये भी रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2, और इसमें अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐड कर दे जैसे 1 2, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यानी कि जो एलिमेंट्स जो होंगे, m जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू n। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सेट ए में तो एलिमेंट कितने होंगे? n, यानी कि इन एलिमेंट्स से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है ऑर्डर्ड पेयर की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लेट एफ बी ए फंक्शन ऑन आर गिवन बाय फंक्शन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स रिप्रेजेंट। ये जो सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का है, ये आपको बता रखा है ब्रैकेट में, किसको जो शो करते हैं उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन बताना है 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं? जैसे मान लो 1.1 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। और 1.9 की भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। मैं 2 एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जैसे 2, सपोज करो 2.6 है, इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो कितनी हो गई? 2। तो हम देखेंगे कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 तो नहीं है, क्योंकि 1.1 पे भी इमेज कितनी आएगी? 1, और 1.9 की भी कितनी आ गई? 1, जबकि फंक्शन कैसा है? रियल नंबर, तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है। दूसरा, क्या ये ऑन टू है? नहीं, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि रेंज जो होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो इंटीजर होती है। आप कोई भी वैल्यू पुट करो हमेशा आपको इंटीजर मिलेगी, तो क्या सभी रियल नंबर की प्री इमेज मिलेगी? फंक्शन तो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, लेकिन रेंज तो हमारी कितनी आ गई? रेंज हमारी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की इंटीजर। तो फंक्शन क्या हो गया? 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, सभी रियल नंबर की प्री इमेज भी नहीं मिलेगी। आंसर करेक्ट हो गया डी। नेक्स्ट है, f इज एनी फंक्शन देन 1/2 f of x plus f of minus x is always even, odd, neither even nor odd, 1 1। हमें बताना है कि ये हमें गिवन एक फंक्शन, लेट सपोज जैसे मैंने इसे जी एक्स सेलेक्ट कर लिया, 1/2 f of x प्लस f of minus x। तो ये हमें बताना है कैसा है फंक्शन, इवन है, ऑड है, या इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, या फिर 1 1। बच्चों इवन की कंडीशन क्या होती है? अगर किसी फंक्शन में x की जगह पे -x रख दे और हमें वही फंक्शन मिल जाए तो फंक्शन कैसा होता है? इवन। ऑड की कंडीशन क्या होती है? अगर किसी फंक्शन में x की प्लेस पे -x रखे और हमें -fx मिल जाए तो वो फंक्शन होता है ऑड। अब हम चेक करते हैं, मैं x के प्लेस पे -x रख रही हूँ, दोनों में रखना तो यही पड़ेगा, हाफ f of -x आ जाएगा, और यहाँ -x रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखोगे तो ये सेम फंक्शन है, यानी कि g of x। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया? ये इवन। ऑप्शन कैसा आएगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट द फंक्शन रियल नंबर टू सेट ए डिफाइन एक फंक्शन हमें x² प्लस 1, और सर्जेक्शन है, मतलब कि फंक्शन ऑन टू है तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। ए क्या होगा? अगर फंक्शन ऑन टू होता है तो ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और ये हमारा कोडोमेन है। पर अगर मैं रेंज निकालूँ तो वही कोडोमेन हो जाएगा। अब रेंज कैसे निकालती हैं किसी भी क्वेश्चन में? रेंज कैसे निकालोगे? आप y इक्वल टू क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल टू x² प्लस 1।
अब हम y इक्वल टू क्वेश्चन लेके चलते हैं, हम x इक्वल टू में लेके आएंगे। ये कैसे लाओगे, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, देन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस वाई, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, नाउ एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल गई। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अंडर रूट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। हम इमेजनरी नंबर के लिए नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी होल पूरा ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। ये एक इनइक्वालिटी बन चुकी है। इस तरह की जो इनइक्वालिटी है वो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, एक बार ऊपर से y की वैल्यू निकालो, ऊपर से y की वैल्यू जैसे 0 इक्वल टू पुट करके तो कितना आ गया 0। एक बार नीचे से y की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी 1। तो एक बार तो 0 और एक बार कितनी हो गई 1। अब यहाँ इक्वल साइन है, आप यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो ये वाला सर्कल मैं फिल नहीं कर रही हूँ, 0 हो सकती है। तो 0 डार्क कर दिया, ये सर्कल फिल नहीं करेंगे क्योंकि y की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब हम इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, इनमें साइन चेक करते हैं नंबर लाइन पे। 0 से कम कोई वैल्यू रख के देखो, 0 से कम कोई वैल्यू, जैसे मैंने -1 रखी तो ये माइनस और ये हमारा प्लस, ओवरऑल कैसा हो गया नेगेटिव। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखे, जैसे हाफ, तो ये हाफ या 0.5 कह दूँ, या 1 माइनस 0.5 यानी कि पॉजिटिव, और 1 से बड़ी अगर कोई वैल्यू रखे यानी कि 2, तो 2 1 माइनस 2, ओवरऑल साइन कैसा आ गया नेगेटिव। अब हमारी इनइक्वालिटी कैसी है, ग्रेटर देन के लिए यानी पॉजिटिव के लिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to 1 ओपन ब्रैकेट, 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा y, यानी कि ये रेंज है और यही हमारा क्या हो जाएगा कोडोमी, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है ऑन टू। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ सेट 1 2 3 आर। एक सेट हमें डिफाइन है, इसकी इक्विवेलेंस रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले किसी भी इक्विवेलेंस बनाने के लिए रिफ्लेक्सिव तो बनानी पड़ेगी, 1 1 2 2 3 3। और ये जो रिलेशन होती है आइडेंटिटी रिलेशन है, यही हमारी सबसे छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, 1 1 2 2 3 3। एक तो यही हो जाएगी। सेकेंड, अब इसमें हम ऑर्डर पेयर ऐड करते चलेंगे, 1 1 2 2 3 3। अब इसमें हम ऑर्डर पेयर डाल रहे हैं जैसे 1 2, तो फिर उसका रिवर्स कितना हो जाएगा, 2 1 भी इसमें डालेंगे। अब एक ही हमारी ये हो गई, देखो ये बन गई ना, 1 2 सिमेट्रिक भी हो गई है। नेक्स्ट 1 1 2 2 3 3, फिर नेक्स्ट डालेंगे 1 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 1, एक ये हो गई। नेक्स्ट 1 1 2 2, रिफ्लेक्सिव के लिए इतना तीनों तो ऐड करने पड़ेंगे। अब इसमें ऐड करके देख लेते हैं 2 3 और 3 2। एक हमारी ये इक्विवेलेंस है क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी है, और दूसरी 1 1 2 2 3 3। नेक्स्ट 1 2 अगर ऐड कर रही हूँ तो 2 1 डालूंगी, और ये मैं पहले बना चुकी, इसमें और ऐड कर लेते हैं 1 3 और 3 1। अब चेक कर लेते हैं क्या ये है, नहीं अभी तो नहीं है ये, क्योंकि हमें इन दोनों से देखेंगे तो 2 3 भी चाहिए, और 2 3 डालूंगी तो फिर 3 2 आएगी। ये सबसे बड़ी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ये सबसे बड़ा होता है क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाता है पूरा का पूरा, यूनिवर्सल रिलेशन जिसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन की कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बन गई, 5। आंसर कितना हो जाएगा इसका 5। मैक्सिमम 5 इसमें रिलेशन बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने 1 2 2 1 ऐड करके देखा, तो अभी ये इक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव के लिए हर बार ये तीनों तो आपको ऐड करने होंगे। फिर 1 3 डाल के देख लिया, उसका रिवर्स डाल दिया, फिर 2 3 और 3 2। अब की बार इसमें ऐड अप करके चलेंगे, तो ऐड करते टाइम ये पूरी बन चुकी है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।